नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, कल से देश में एक अलग बहस छिड़ गई है। अखिलेश यादव कल दिल्ली में संसद भवन के बगल में एक मस्जिद में चले गए थे, जिस मस्जिद का नाम जामा मस्जिद है और वहां के इमाम हैं रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद। उनके आह्वान पर, उनके निमंत्रण पर वो मस्जिद देखने चले गए थे और वहाँ की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें अखिलेश यादव हैं, रामपुर के जो सांसद हैं वो भी बैठे हुए हैं, जियाउर रहमान बर्क हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, डिम्पल यादव हैं, इकरा हसन है, मतलब समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद हैं और उस मस्जिद में बैठे हुए हैं। और वो तस्वीर जो है कि भारतीय जनता पार्टी वायरल करके अखिलेश यादव को नमाजवादी पार्टी और मौलाना अखिलेश यादव बोल रहे हैं और कहीं न कहीं इसके पीछे भाजपा का दुष्प्रचार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परेशान अखिलेश यादव से तब से है जब से वो 2024 के लोकसभा चुनाव में इसके 400 पार के नारे को धूल चटाई थी। अखिलेश यादव से भारतीय जनता पार्टी इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि संविधान बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया था और उसका सांसद, जो मौजूदा अयोध्या से सांसद था, उसका कहना था कि 400 पार मोदी जी को दे दीजिए सीट, भारतीय संविधान में जो है कि बदलाव किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यदि पूरे देश में कोई एक नेता अकेले बहुमत न छूने दिया हो तो उसका नाम है अखिलेश यादव, और तब से ही भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव से चिड़ी हुई है। और उसके बाद दूसरा स्टेप अखिलेश यादव उठाए, इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। अब इससे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी परेशान है और केदारनाथ धाम के महंतों को अखिलेश यादव के खिलाफ जो है कि बयान देने के लिए मजबूर करती है। अब इधर पीडीए समाज को एकजुट करके, इधर मंदिर बनवा करके अखिलेश यादव बहुत ही सटीक निशाना साधे हुए हैं 27 के लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए। अब इसी दौरान कल जो लोकसभा की कार्रवाई है उसको स्थगित कर देते हैं लोकसभा अध्यक्ष। तो उसके बाद सब लोग फुर्सत में थे, तो वहीं पर जो रामपुर के सांसद हैं उनके आह्वान पर वो मस्जिद देखने चले गए थे। अब इस बात को जो है कि बतंगड़ बना करके सोशल मीडिया में इस तस्वीर को वायरल करके अनाप शनाप जो है कि बयान अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो है कि बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो अनाप शनाप बयान सोशल मीडिया पर उन तस्वीरों को वायरल करके अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी, मौलाना मुलायम सिंह यादव का बेटा मौलाना अखिलेश यादव, तमाम प्रकार की ऐसी दुष्प्रचार चल रही है। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के दामाद मुसलमान कैसे हो गए। तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों से की है, तो सीधे सीधे यहाँ पर रिश्ता साला और दामाद वाला बन जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को देश के सामने ये स्वीकार करना चाहिए कि देश के जितने भी मुसलमान हैं वो भारतीय जनता पार्टी के दामाद हैं। और इसका सबूत भी है, सब लोग जानते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 2-3 दिग्गज नेता जो अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों से किए हैं, या मुसलमान अपनी शादी जो है कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदू नेताओं से किए हैं। तो ये रिश्ता साफ करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को। पहले दूसरों के ऊपर आरोप लगाने से पहले खुद क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा रिश्ता क्या है मुसलमानों से। और रही बात समाजवादी पार्टी और उसके नेता की, तो ये अखिलेश यादव हैं, ये सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सबको साथ लेकर के चलने का काम करते हैं। ये भेदभाव की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं, ये धर्म की राजनीति पर विश्वास नहीं करते हैं। इनका कहना होता है समाजवादी पार्टी नाम ही उसका है कि समाज के हर एक तबके को एक साथ लेकर के चलना ही समाजवाद है, और इसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, ये सब नहीं देखा जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बस एक ही एजेंडा है, धर्म पर राजनीति करना। बाकी उसको दूसरे विषय पर राजनीति करना आता ही नहीं है। विकास के मामले में जीरो, भ्रष्टाचार के मामले में जीरो, मतलब किसी भी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को बोलने के लिए यदि बोल दिया जाएगा तो बोल नहीं पाएंगे, सिवाय धर्म के नाम पर। तो भारतीय जनता पार्टी को, अपने नेताओं को ये हिदायत देना चाहिए कि दूसरों के ऊपर
कीचड़ फेंकना बंद करे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो तो दोस्तीवश गए थे, उस धर्म में उनकी आस्था है, क्योंकि भारत में हर एक धर्म को मानने की इजाज़त है। भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों के लोग भारत में स्वतंत्र हैं। वो अपने हिसाब से अपने धर्म को मान सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, नमाज कर सकते हैं, जो जिस धर्म में है वो करने के लिए स्वतंत्र है। और कोई बाध्य नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के धर्म में जो है कि जाए ना आए ना, ये सब कोई भी चीज़ की बंदिश नहीं है भारत में। और अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जो सभी धर्मों को सम्मान देते हैं, और इसीलिए कल वो मस्जिद में भी चले गए थे, वहाँ के इमाम के बुलावे पर गए थे। और उस बात को लेकर के दुष्प्रचार किया जा रहा है अब अखिलेश यादव के खिलाफ, क्योंकि इनकी जो है कि जली पड़ी है, क्योंकि ये जो 400 पार का नारा दिए थे और उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से अखिलेश यादव ने हराया था इनको, उस हार की टीस अभी तक ये भूल नहीं पा रहे हैं। और सामने 2027 में विधानसभा चुनाव है, तो इनको डर है कि जैसे लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पार्टी पटकनी खाई थी, वैसे ही विधानसभा में भी खा लेगी और हारेगी जरूर भारतीय जनता पार्टी 27 का विधानसभा चुनाव। क्योंकि 27 के विधानसभा चुनाव में हारने का कारण सबसे बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी से अब उत्तर प्रदेश के लोग त्रस्त आ चुके हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है, धर्म की राजनीति से लोग अब त्रस्त आ चुके हैं। लोगों को अब विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्कूल बंद करा रहे हैं ये लोग, 5000 स्कूल बंद कर चुके हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, शराब के ठेके जो है कि हर 2 किलोमीटर पर नए खुल रहे हैं। मतलब इनका साफ है कि आप पढ़िए मत, लेकिन शराबी जरूर बनिए। जितने भी गरीब गुरबे लोग हैं उनको ये लोग शराब पिलाकर सुला देना चाहते हैं ताकि उनके ऊपर ये शासन करे। तो पब्लिक अब धीरे धीरे इनकी जो है कि सच्चाई समझ गई है और इनके बातों में आने वाली नहीं है। और रह गई बात नमाजवादी मौलाना अखिलेश की, तो मैं क्लियर कर चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले आके बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान लगते कौन है। हमारे हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी के देश के जितने भी मुसलमान हैं वो दामाद लगते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बेटियां मुसलमानों के घरों में जो है कि बहू बन के गई हैं। तो इस बात को भी भारतीय जनता पार्टी को क्लियर कर देना चाहिए। और दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? अखिलेश यादव मस्जिद में जा करके क्या कोई गलती किए हैं? अखिलेश यादव के खिलाफ जो ये दुष्प्रचार चला रहे हैं ये लोग, क्या ये लोग देश को तोड़ने और देश में नफरत फैलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? इसके बारे में कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।